हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तनु गुप्ता, योर मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बेटर। हाँ जी बच्चों, सो हम सर्कल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं दैट टू बी लाइक हमारे बोर्ड में बहुत बहुत चांसेस होंगे आने के। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको सब कुछ करना है, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, यू हैव टू बी कंप्लीट दैट ऑल। हाँ जी, चलो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, A circle with center O, एक सर्किल है with center O and radius 8 सेंटीमीटर is inscribed in a quadrilateral। तो हमें एक रेडियस दे रखा है तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं OP और OQ को। ये हमें कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। फाइन, is inscribed in a quadrilateral ABCD, ABCD राइट, हमें डिफाइन है। ठीक है, एट द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टेक्ट इज शोन एंड PQRS क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फाइन, इफ AD इज परपेंडिकुलर टू DC, AD परपेंडिकुलर टू DC, तो ये हमें 90 डिग्री गिवन है राइट। BC इक्वल्स टू 30, BC हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है, दिस लेंथ BC एंड BS हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है जी, और हमसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द DC, हमसे लेंथ ऑफ DC they have asked to us। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो DC का बेटा अगर मैं इसको बताऊं तो हम इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी अप्रोच, तो देखो यहाँ से 24 है तो BR हमारा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 में से 24 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा, CQ हमारा 6 आ जाएगा, और बेसिकली हमें DQ चाहिए। तो DQ हमारा कैसे आएगा, उसके लिए हमें अप्रोच लगानी पड़ेगी कि DQ के लिए हम क्या करें कि हमारे पास DQ की वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारा अब सेकेंड अप्रोच है कि हम OQDC DP को हम स्क्वायर प्रूव कर दे, जिससे हमारा जो रेडियस है वो हमारा DQ हो जाए। अरे बात समझे, तो इसके लिए आपको किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, यू हैव टू शो द वर्किंग, यू हैव टू शो हाउ यू विल गेट द DQRS DPOQ इज अ स्क्वायर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस टेंजेंट टू अ सर्कल, since tangents to a circle is perpendicular to the radius through the point राइट, इतना समझ में आया। सो वी कैन से हमारा OQD अगर हमारा ये रेडियस से टेंजेंट को टच कर रहा है, दिस इज टेंजेंट, दिस इज रेडियस, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा राइट। तो OQD भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये वाला भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। सो आई कैन से OQD एंड OPD इक्वल्स टू 90 डिग्री राइट, इतना समझ में आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। एंड एंगल D हमें क्या गिवन है, हमें 90 डिग्री गिवन है, दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, अब ऑल्सो हमें क्या पता है कि OP इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, OQ है। ठीक है, OP इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, OQ है, दैट इज द रेडियस। ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ हम कह सकते हैं, नाउ PDQ क्या नेमिंग है, PDQO इज अ स्क्वायर, 90 डिग्री है, एडजेसेंट साइड हमारी इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या बोलना है इसको, PDQO इज अ स्क्वायर। ठीक है, हमारा स्क्वायर आ चुका है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं, जो हमको लेंथ दी हुई है वहां तक हम लेके आते हैं, CQ तक का वैल्यू लेके आता है। ठीक है जी, तो यहां से स्टार्ट कर देंगे, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एन exterior point, external point, whatever you want to write, to a circle क्या है, R इक्वल इन लेंथ। ठीक है जी, तो मैंने ये क्या बोला कि टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। तो आ जाओ यहाँ पे, आपको मैं समझा देती हूँ। मैंने सिर्फ इतना सा बोला है आपको कि ये जो लेंथ है ना हमारा, DP इक्वल्स टू DQ, CQ इक्वल्स टू CR, BP इक्वल्स टू BS एंड SA इक्वल्स टू AD। बस मैं ये वाला थ्योरम के साथ में ये सब कुछ यहाँ पे लिखने वाली हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर BS इक्वल्स टू BR, QC इक्वल्स टू RC एंड PD इक्वल्स टू DQ। ठीक है, यहां से देख लेंगे। हमें ये रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, आपको इसके डायग्राम के साथ में आपको प्रेजेंट करती हूँ यहाँ पे, किस तरीके से आपको डायग्राम के साथ में करना है। हाँ, तो किस तरीके से करेंगे चलो बता देते हैं। यहीं पे कर रही हूँ मैं इसका आगे का वर्किंग, सो दैट आपके साथ में डायग्राम रहे तो आपको उसको समझ में इजी रहेगा। ठीक है, तो वर्किंग आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अब यहाँ पे कैसे हमारी वैल्यू आने वाली है। ठीक है जी, तो हमारे पास में इसको कितना गिवन है, दिस इज 30
हमारे पास में 30 है, दिस इज 24। तो एक बात बताओ, BS इक्वल्स टू BR है तो ये भी हमारा 24 हो जाएगा, राइट। ये मेरा 24 हो जाएगा और टोटल लेंथ 30 है तो ये मेरा लेंथ 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। ये मेरा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये मेरा 6 है तो CQ भी मेरा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा बिकॉज QC इक्वल्स टू CR, राइट। ये मेरा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और DQ इज इक्वल्स टू PO, स्क्वायर की लेंथ इक्वल होती है, ये मेरा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द DC की लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, DQ प्लस QC। तो ये मेरे पास में क्या है, 8 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 14। तो आपका आंसर यहाँ पे 14 आ जाएगा। नाउ आई हैव टू शो द वर्किंग टू यू, आपको किस तरीके से यहाँ पे लिखना है। इतना आपका हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट पे प्रेजेंट करना है कि हमारा किस तरीके से लेंथ आ रहा था। तो BR इक्वल्स टू BS है, हमने ऑलरेडी ऊपर बताया हुआ है। तो हमें वो कितना गिवन है, हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ BC हमें कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। सिंपल कैलकुलेशन करके दिखानी है और कुछ भी नहीं है। तो CR हमारा कितना आ जाएगा, 30 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। नाउ ये 6 है तो हमारा CR इक्वल्स टू किसके इक्वल है, CQ के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब लास्ट में हमें क्या करना है, ऑल्सो जो हमने बताया था स्क्वायर है तो DQ इक्वल्स टू क्या है हमारा, OP दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। आप डायग्राम बना लीजिएगा, फिर उसके साथ में टैली करते रहिएगा तो आपको इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैंने ऊपर समझा दिया है। हेंस हमारा DC क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। DC, दिस इज DC, ठीक है जी। तो इसको आप अच्छे से कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझाया है मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या प्रूव करना है, अंदर वाला पार्ट जो कि POQD है वो स्क्वायर लेके आइए। 90 डिग्री आपको एक गिवन है, एक एंगल D वाला, और उसके बाद में आप P और Q लेके करके दीजिए। P और Q, एंगल P और Q कर दीजिए 90 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट से बना हुआ है, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, इससे हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हमारा 8 सेंटीमीटर इक्वल है और ये हमारा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अपने आप से कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, फिर अपने आप 100% आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल क्वेश्चंस आर अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू, ठीक है जी। चलो बाय बाय।